नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी। आज हम बात करेंगे धर्म चर्चा पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल पोरवाल जी, ज्योतिर्विज्ञान विभाग लखनऊ से। इनसे जानेंगे क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन और क्या है इसका वैज्ञानिक महत्व और कब मनाया जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज एडिटी में। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। सबसे पहले हम इस पे चर्चा करते हैं कि ये कब मनाया जाता है जी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन है क्या? तो रक्षाबंधन, जिसको श्रावणी उपाकर्म भी कहते हैं, रक्षाबंधन को संस्कृत दिवस के रूप में भी जानते हैं। जी रक्षा के रूप में, रक्षा को चूंकि बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, जी तो राखी के रूप में भी जानते हैं और रक्षाबंधन के रूप में भी जानते हैं। यह पर्व भारतीय संस्कृति और परंपरा के अंतर्गत जो श्रावण मास होता है, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा पड़ती है, पूर्णिमा के दिन इस त्योहार को मनाए जाने की परंपरा रही है और उसी दिन हम इस त्योहार को मनाते हैं। इस बार चूंकि यह श्रावण मास, दो सावन मास पड़ गए हैं, एक आपका शुद्ध श्रावण मास और दूसरा अधिक श्रावण मास। जी लेकिन अधिक श्रावण मास के अंतर्गत ऐसी कोई परंपरा नहीं है। अधिक श्रावण मास के भी काफी पूर्णिमा हो चुकी है, लेकिन उस पूर्णिमा को कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। अर्थात जो हमारे पर्व त्योहार कहे गए हैं, जो ज्योतिष पे ही आधारित हैं, उन पर्व त्योहारों को अधिक मास में मनाए जाने की परंपरा नहीं रही है। एक मिनट और रोकना चाहेंगे आपको। लोग थोड़ा सा इस बार, जो भी दर्शक हैं वो कंफ्यूज हैं कि 30 या 31 को कब मनाए रक्षाबंधन। देखिए, 30 और 31 को मनाए जाने में जो पूर्णिमा है, क्योंकि पूर्णिमा के लिए कहा गया है कि अष्टम्याम पौर्णम्याम च भद्रा पूर्व दलेश्मता। ये जो भद्रा है, भद्रा पूर्णिमा के साथ ही आरंभ हो जाती है। पूर्व दल मतलब पंचांग के 5 अंग हैं, जिसमें एक अंग है कर्ण, और कर्ण के अंतर्गत आता है भद्रा। भद्रा जो कि तिथि के आधे भाग के मान के बराबर होता है। तो जैसे ही पूर्णिमा का आरंभ होगा, क्योंकि 30 तारीख को प्रातः 10:59 पर पूर्णिमा लग जाएगी और उस दिन से, उसी समय से भद्रा का भी आरंभ हो जाएगा और भद्रा का जो समापन है वो रात्रि के 9:02 पर है। तो इसलिए उस दिन पूर्व दिन जो 30 तारीख को रहेगा, पूरे दिन भद्रा की व्यापनी रहेगी, भद्रा व्याप्त रहेगी। इसलिए उस दिन रक्षाबंधन मनाए जाने की परंपरा नहीं है, क्योंकि रात्रि में 9:02 तक 2 मिनट तक भद्रा रहेगी। उसके बाद इसको कहा जा सकता था, लेकिन चूंकि रात्रि में भी यह पर्व मनाए जाने की परंपरा नहीं है, तो इसलिए पूर्णतः 30 अगस्त को मनाए नहीं जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब हम अगले दिन देखते हैं तो भद्रा का जो समाप्ति काल है, वो भद्रा का समाप्ति काल सुबह 7:05 पर हो रहा है 31 अगस्त को। चूंकि उदया तिथि में भी वह पड़ रही है, तो 7:05 तक तो बहुत अच्छा समय रहेगा, जिसमें पूर्णिमा का काल भी आपको मिल जाएगा रक्षाबंधन के त्योहार के लिए। विशेषकर उसमें जो पूजन कार्य होता है वो पूजन कर लेना चाहिए उसी अंतराल में। जहां तक रक्षा बांधने का समय है, तो वो पूरे दिन के समय, पूरे अंतराल के समय करते रहना चाहिए। रक्षाबंधन में भद्रा की विशेष रूप से उसको मना किया गया, क्योंकि ये कहा जाता है कि शूर्पणखा ने रावण को रक्षा भद्रा काल में बांध दिया था, और जिसके कारण से पूरा जो लंका का साम्राज्य था, जो त्रिलोकी, जो रावण, उसका जो साम्राज्य था वह नष्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं इसको ऐसे जो सही समय है उसी में बांधा जाना चाहिए। अन्यथा उसके अनेक हमारे शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी चीजें कही गई हैं जो कि वह दोष उत्पन्न करती हैं। ऐसे निर्दोष समय पे हमें करना चाहिए। तो इसलिए 31 तारीख ज्यादा श्रेष्ठ है और सुगम रहेगा। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि ज्योतिष के अनुसार बहनें क्या करें उस दिन, जो कि रक्षा बांधने पर उनको ज्यादा सुखदायी फल प्राप्ति हो। देखिए, ज्योतिष के जहां तक हम बात करें तो हमारी जो 12 राशि, ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां जिनकी बड़ी महत्ता है, उसका आधारभूत तत्व तो राशियों के रूप में रहता है। और यह राशियां मुख्य रूप से जो हमारे पंच तत्व हैं, उनमें 4 तत्वों में विभाजित हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। तो अग्नि तत्व, जिसमें मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। अब ये कैसे जानेंगे कि उनकी मेष राशि क्या है, उनकी धनु राशि किसकी धनु राशि है? तो उनके जो कहने वाला नाम है उसके आधार पर आप किसी पंचांग के आधार पर जान सकते हैं, या आजकल गूगल के माध्यम से भी ये बात जान सकते हैं, या कोई आपके पास अगर ज्योतिषी हो जानने वाला, उसके माध्यम से भी जान सकते हैं किस व्यक्ति की क्या राशि है। तो उस राशि के अनुसार आप उसका जो रंग है, जैसे कि जो अग्नि तत्व की राशि है मेष, सिंह और धनु, उसमें रक्त वर्ण की जो राखी है, क्योंकि अग्नि का रंग जो है रक्त वर्ण होता है, तो रक्त वर्ण की राखी उनको बांधें।
उसी प्रकार से जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व का जो रंग कहा गया है वो भूरे रंग का कहा गया है। तो भूरे या गहरे पीले रंग के जो रंग हैं उन कलर की राखी अपने भाइयों को बांधें। इसमें जो तीसरा है वायु, वायु का जो वेग कहा गया है वो ब्लू कलर का कहा गया है, नीले वर्ण का कहा गया है। तो उस जो मिथुन राशि की जो कन्या भाई हैं जिनका नाम मिथुन राशि से हो जी। या तुला राशि से हो या कुंभ राशि से हो, तो उनको वो नीले रंग की राखियां बांधें। और इसी के साथ ही जो अंतिम जो जल तत्व की राशि है उनको आप हल्के रंग की राखियां बांधें, जैसे हल्का पीला ले लिया है या हल्का व्हाइट कलर से भी जुड़ा हुआ अगर उसमें हो या क्रीम कलर की राखियां हों, जी। तो उसको बांधने से भी क्या होगा कि ज्योतिषीय जो उपचार है वह स्वयमेव बहनों के द्वारा ये कर दिया जाएगा और वो जो संबंधित जो भाई है उसको कहीं ना कहीं इसका पुण्य प्राप्त होगा और बहन के लिए भी वो अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ जो एक मंत्र कहा गया है उस मंत्र को भी कहना चाहिए जब कोई जी। भी बहन अपने भाई को राखी बांधे। जैसा कि सामान्य रूप से आप देखते हैं कि पूजन के उपरांत जब पुरोहित अपने जजमान को रक्षा बांधते हैं तो कहते हैं येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अभिधानामि रक्षे माचल माचल माचल। तो इसका भी मंत्र को भी कहना चाहिए, उससे रक्षाबंधन पर्व जो है बहुत ही सुंदर और सुरक्षित हो जाएगा और मुझे लगता है कि उसके पुण्य भाई और बहन दोनों को अधिक प्राप्त होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आचार्य जी ने बताया कि किस तरीके से बहनें अपने भाइयों को राखी बांधें। राशि को जानते हुए उस हिसाब से उनको उस कलर का राखी बांधेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे हम डॉक्टर जी के साथ। तब तक के लिए सादर नमस्कार, राम राम। नमस्कार।